Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum fellows. I hope you all are doing well. So in the last topic we studied about introduction of epithelial tissues. Now we will discuss the types. Epithelial tissues की introduction को हम revise कर लेते हैं. Epithelial tissues are the sheets of cells covering body surfaces, lining body cavities and also found in glands. जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये वो लाइनिंग है जो कि कवर करती है ऑर्गन की कैविटीज़ को. जो होलो ऑर्गन्स होते हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग बनाता है और ट्यूब्स होती हैं जो हमारी बॉडी में उनको कवर करता है. ये डिफरेंट बाउंड्रीज बनाता है हमारी बॉडी में, जिस तरह के स्किन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में लाइनिंग और हार्ट की वॉल्स में लाइनिंग, ये सब एपिथेलियल टिश्यूज़ में आ जाते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज़ की टाइप्स देखेंगे. इसकी दो टाइप्स होती हैं, सिंपल एपिथेलिया एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया. सिंपल एपिथेलिया क्या होता है? ये है सिंगल लेयर्ड सेल्स. और जो स्ट्रेटिफाइड है इनमें आ जाते हैं वो सेल्स जिनमें 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं. जिस तरह ये हैं, दीज आर दी सिंगल लेयर्ड सेल्स consisting of the single layer and form the thin and flattened cells, and these are the 2 or more cell layers. एपिथेलिया की क्लासिफिकेशन हम इनकी सेल लेयर्स एंड सेल शेप की बेस पर करते हैं. जैसा कि सेल लेयर की बेस पे इनके नेम रखे जाते हैं, सिंपल एपिथेलिया, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया एंड देन सेल शेप के अकॉर्डिंग स्क्वैमस, कोबोइडल एंड कोलमर. Simple squamous epithelia. This is the first type of simple epithelium. इसके cells क्या होते हैं? Their cells are flattened, sparse cytoplasm. They resemble tiled floor from the top and resemble fried egg from the side. हमें पता होना चाहिए squamous की मीनिंग क्या होती हैं. Squamous means pavement, यानी कि flattened. इसीलिए इन सेल्स को हम फ्लैट सेल्स भी कहते हैं, पेवमेंट सेल्स एंड स्क्वैमस सेल्स भी कहते हैं. ये बहुत फ्लैट होते हैं, इनमें साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है. जिस तरह के पहले भी हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि एपिथेलिया में जो इंटर सेलुलर मैट्रिक्स होता है बहुत कम होता है. ये इस वजह से कि सेल्स बहुत टाइटली अटैच होते हैं. जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया है ये टाइल्ड फ्लोर की तरह लगता है. जिस तरह फर्श पर टाइल्स लगाई जाती हैं उस तरह ये अरेंज होते हैं. दे हैव थिन एंड परमिएबल मेम्ब्रेन लाइक, जिस तरह के ये सिंगल सेल लेयर्ड में अरेंज हैं. मोस्टली जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी सिंगल सेल्ड होती हैं. उनमें जैसे कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरीज एंड कैपिलरीज, और जो एपिथेलियल की लेयर होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम से बनाई जाती है. यानी कि नेचर की तरफ से वो सिंगल एपिथेलियम है. जिस तरह के कैपिलरीज में इस तरह अरेंज होते हैं सेल्स, ये सिंगल सेल्स होते हैं. मोस्टली हमें पता है कि कैपिलरीज में क्या होना होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होना होता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस. इस तरह यहाँ से ऑक्सीजन एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. लंग्स में जैसे होता है गैशियस एक्सचेंज होता है, ये सारा एपिथेलियल टिश्यूज़ के ज़रिए होता है. इसके एग्जांपल देख लेते हैं. फिल्ट्रेशन इन किडनी, मतलब इसमें यह आ जाता है जैसे कि कलेक्टिंग डक्ट्स. कलेक्टिंग डक्ट्स स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है. इसके ज़रिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, साल्ट्स हैं, वो एक्सचेंज होते हैं. रैपिड डिफ्यूजन इन लंग्स एंड कैपिलरीज, तो ये भी हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है कि दे हैव स्पेशल नेम्स रिफ्लेक्टिंग देयर लोकेशंस. फॉर एग्जांपल एंडोथेलियम एंड मेसोथेलियम. एंडो नेम से ही जाहिर हो रहा है. एंडो मीन इनर एंड थेलियम मीन लेयर, इनर लेयर. इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स. कैपिलरीज आर एक्सक्लूसिवली एंडोथेलियम. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट MCQ बिकॉज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैपिलरीज आर एक्सक्लूसिवली एंडोथेलियम कैसे.
ये इस तरह बताया गया है कि जैसे हमारे पास आर्टरी होती है और वेन होती है। आर्टरी की इनर मोस्ट लेयर किस चीज़ से बनी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम से। और वेन्स की भी इसी तरह है। जब आर्टरी आर्टेरियोल्स में डिवाइड होती है फिर वो क्या बनाती है? कैपिलरीज। और जब वेन से पहले क्या बनता है? वेन्यूल्स। और इससे पहले क्या बनता है? कैपिलरीज। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरी एंड वेन है वही कैपिलरी के लेयर्स बनाता है। देन mesothelium found in serous membranes lining the ventral body cavities and covering its organs। सीरस मेम्ब्रेन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। सीरस मेम्ब्रेन्स मोस्टली वो मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि ऑर्गन्स को कवर करती हैं। 2 लेयर्स बनाती हैं ये, विज़रल लेयर एंड सीरस लेयर। और सीरस मेम्ब्रेन्स के ज़रिए फ्लूइड रिलीज़ होता है। इस मैकेनिज़्म को हम सिरोसा भी कहते हैं। इन मेम्ब्रेन्स को इकट्ठे हम सीरस मेम्ब्रेन्स कहते हैं। तो ये क्या करती हैं? बॉडीज़ को कवर करती हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देती हैं। इसकी नेक्स्ट टाइप है सिंपल कोबॉइडल एपिथेलियम। इसका भी नेम के अकॉर्डिंग दीज आर द सिंगल लेयर सेल्स एंड क्यूबॉइडल इन शेप, क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं। These cells are found in the smallest duct of the glands and of the kidney tubules। स्मॉलेस्ट डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स जैसा कि मोस्टली थायरॉइड ग्लैंड में कोबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है, जहाँ से बहुत सी सिक्रेशन होती हैं, अब्जॉर्प्शंस होती हैं और एक्सक्रीशन के ज़रिए हार्मोन्स रिलीज़ किए जाते हैं, कभी अब्जॉर्ब किए जाते हैं। और किडनी ट्यूब्यूल्स में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन के लिए, सिक्रेशन के लिए भी कोबॉइडल एपिथेलियम मौजूद होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देख लें। दीज आर अरेंज इन क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर्स। इसकी थर्ड टाइप में आ जाता है सिंपल कोलोमर एपिथेलियम। दिस इज फॉर्म्ड बाय द सिंगल लेयर ऑफ टाल थिन सेल्स ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। मोस्टली जो हमारी बेसल बॉडीज़ होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी कि बॉडी के सबसे नीचे वाला हिस्सा, जैसे कि कोई ऑर्गन है उसके अंदर वाले हिस्से को हम बेसमेंट कहेंगे। तो बेसमेंट पर जो टॉल एंड थिन सेल्स होते हैं उसको कोलोमर एपिथेलियम कहते हैं। मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं? एसोसिएटेड विद अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशंस। इनका फंक्शन होता है लाइंस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसा कि स्टमक में और रेक्टम में कोलोमर एपिथेलियम पाए जाते हैं, जिन पे मुख्तलिफ से माइक्रोविलाई सिलिएटेड होते हैं। मोस्टली गोबलेट सेल्स पाए जाते हैं सिक्रीशन के लिए, लाइक माइक्रोविलाई ऑन एपिकल सरफेस ऑफ अब्जॉर्प्टिव सेल्स, mucus secreting goblet cells, and many possess cilia। Like in trachea, cilia are present on the surface and also contain goblet cells that secrete the mucus. This means that inhaled particles that stick to the mucus layer are moved toward the throat by cilia in the respiratory tract. Because we know that cilia are constantly moving, this propels the particles that enter in respiratory tract, and the mucous membrane protect the canal from bacteria, viruses and other particles। ये है हमारे पास कोलोमर एपिथेलियम, जिसमें अरेंज होते हैं टॉल एंड थिन सेल्स। Mostly glands have coulomar epithelium. This is the most important MCQ in paper. This is the additional type of simple epithelium, pseudo stratified coulomar epithelium। इसके हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। These are the single layer of cell. All cells rest on basement membrane. As we know that pseudo means false, then pseudo stratified कोलोमर एपिथेलियम मीन्स ये होंगे तो टाल एंड थिन बट सूडो होंगे, यानी कि कहीं से मोटे कहीं से पतले। बट एक चीज़ इसमें और कोलोमर एपिथेलियम में कॉमन है और वो ये कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। द सेल्स वेरी इन हाइट, ओनली टेलेस सेल्स रीच फ्री एपिकल सरफेस, गिव्स फॉल्स अपीयरेंस ऑफ मल्टीपल लेयर्स। यही वजह है कि इन्हें सूडो स्ट्रेटिफाइड कहा जाता है। Their function is to secrete or absorb substance. Mostly they have cilia and goblet cells which provide protection from the microbes, and goblet cells secrete mucus, serous membrane,
लाइक सिरोसा। नेक्स्ट हमारी दूसरी मेजर जो टाइप है एपिथेलियल टिश्यूज़ की वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया। जैसा कि स्ट्रेटिफाइड का मतलब है रेंज इन लेयर्स, then it means that they possess 2 or more cell layers. The most important point here is that stratified epithelia originate from below to upward. For example, this is the basal cells or basal surface, and the cells start to divide rapidly and form different layers. It goes from the basal to apical surface. इस तरह ये मल्टी लेयर्ड सेल बनाएगा और डिवाइड होता रहेगा। मोस्ट ड्यूरेबल दैन सिंपल एपिथेलिया बिकॉज इट्स मेजर रोल इज़ प्रोटेक्शन। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मोस्टली आउटर सरफेसेस पे पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर को फेस करते हैं, इसलिए इन सेल्स की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनका मेन रोल ही प्रोटेक्शन होता है। इसका फर्स्ट टाइप आ रही है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और दूसरी टाइप है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम अब तक तो आप समझ ही गए होंगे इसके क्या मीन बनते हैं। द वर्ड स्ट्रेटिफाइड शो दैट these cells of epithelium have many layers and squamous means flat, यानी कि they are the flattened cells that are arranged in many layers. Most widespread of stratified epithelia found in areas subjected to wear and tear, external parts of the skin extending into body openings directly continuous with skin. ये जो अभी हम बात करके हटे हैं यानी कि हमारी स्किन में जिस तरह सेल्स हैं मोस्टली वियर एंड टियर फेस करते रहते हैं, और जैसे कि हमारे माउथ में हमारी म्यूकस लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होती हैं, मोस्टली ये वियर एंड टियर फेस करते हैं। जैसा कि हम खाते पीते हैं तो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन टूटती रहती है और वो न्यू रीजनरेट भी होती रहती है। मतलब ये कि मोस्टली दे फेस वियर एंड टियर एंड कैन रीजनरेट themselves repeatedly. नेक्स्ट है फ्री सरफेस सेल्स आर स्क्वेमस सेल्स आर डीपर लेयर आर cuboidal और कोलमर। मोस्टली जो सरफेस के सेल्स होते हैं वो स्क्वेमस होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं और वो टूटते रहते हैं, गिरते रहते हैं, न्यू बनते रहते हैं। जिस तरह के हमने पढ़ा है बेसमेंट से एपिकल टुवार्ड्स द एपिकल सरफेस ये ग्रो करते हैं, जबकि जो सेल्स डीप होते हैं बेसल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं वो cuboidal और कोलमर होते हैं, और जिस तरह वक्त गुजरता जाता है वो एपिकल की तरफ मूव करते हैं और खुद ब खुद फ्लैटेंड होते जाते हैं। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है इसकी 2 टाइप्स होती हैं, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया। तो आउटर लेयर ऑफ स्किन इज केराटिनाइज्ड cells filled with resinous protein, keratin and protective role. These are the cells जो बेसमेंट में सेल्स हैं वो क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू और बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो वहाँ से जो सेल्स ऊपर को रीजनरेट हो रहे हैं वो पहले कौन से हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और ऊपर की तरफ जाते जाते ये वियर एंड टियर फेस करते हैं और क्या होते जाते हैं, शेड होते जाते हैं। क्योंकि इनका प्रोटेक्टिव रोल होते हैं इसलिए ये बहुत ज़्यादा शेड नहीं होते, केराटिनाइज होते हैं, यानी कि हमारी स्किन क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन और इन्वायरमेंट के दरमियान एक बैरियर आ जाता है जिससे हम सेफ़ रहते हैं। नेक्स्ट टाइप इज स्ट्रेटिफाइड cuboidal और कोलमर एपिथेलियम। बोथ आर रेयर इन द बॉडी। फॉर एग्जांपल जैसा कि cuboidal है प्रेजेंट इन डक्ट्स ऑफ सम लार्ज ग्लैंड्स लाइक sweat glands, mammary glands, और टिपिकली 2 layers ऑफ cuboidal cells आर प्रेजेंट। एंड कोलमर में क्या होता है कि ओनली एपिकल लेयर इज कोलमर, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइक इन फेरिंग्स, यूरिथ्रा, लाइन सम ग्लैंडुलर डक्ट्स इन मेल। जो हमारी नेक्स्ट मेजर टाइप है वो क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ hollow urinary organs like bladder and uterus. Mostly these cells are pear shaped और ये मोस्टली ट्रैक्स को ही कवर करते हैं जैसा कि ब्लेडर एंड यूट्रस में।
ये बनाते हैं बेसल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल और कॉलमर एपिथेलियम सेल्स। एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्लेडर की। ब्लेडर में 6 लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं जब वो एम्प्टी होता है, और जब इट इज़ डिस्टेंडेड विद यूरिन तो क्या हो जाता है, इट थिन्स टू द 3 लेयर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर। दिस मीन्स दैट these cells transitional epithelium tissues have the ability to get distant, जिससे हमें क्या फ़ायदा होता है, allow more urine to be stored and transported। मोस्टली उम्र गुजरने के साथ साथ और स्पेशली इन वुमेन्स दिस एबिलिटी विल रिड्यूस because these are more sensitive areas, face wear and tear in many conditions। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट हम कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप्स पढ़ेंगे और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।